हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपनी जो गाउस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर प्लेन शीट। मतलब प्लेन शीट है वो नॉन कंडक्टर, मतलब अचालक समतल चादर में पट्टिका है, उसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो कल जैसे हमने दो डायग्राम बनाए थे, आज भी वैसे दो डायग्राम बनेंगे। पहला जो डायग्राम होगा वो किसके लिए होगा, डायरेक्शन के लिए, और दूसरा जो डायग्राम होगा वो किसके लिए होगा, मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब परिमाण के लिए होगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कल वाले राज वाले में वही है, सेम टू सेम लगभग। जैसे हमने यहाँ पे कोई प्लेन शीट बना ली है, ठीक है ना। और नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है प्लेन शीट के अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि नॉन कंडक्टर चार्ज बाहर भी होता है अंदर भी होता है। तो अंदर भी शो कर रखा है, मैंने बाहर बाहर भी शो कर रखा है, इसका मतलब ये है यहाँ पे। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, पी पॉइंट के ऊपर। किसका यूज करके, DS1 और DS2 का। यही हमने लिखा है यहाँ पे, कंसिडर ए यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टर प्लेन शीट एंड टेकिंग पॉइंट पी बाय डिस्टेंस आर। आर पॉइंट पे जो पी पॉइंट लिया है, आर डिस्टेंस से लिया है फ्रॉम प्लेन शीट, एंड वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स DS1 एंड DS2। मतलब DS1 और DS2 दो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं। तो वही जैसे पूरे पे चार्ज क्यू है तो DS1 पे DQ, DS2 पे भी DQ, जैसे कल किया था उसी प्रकार से DS1 के कारण DE1, DS2 के कारण D2। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो वही कल की तरह जैसे DS1 के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब DS1 के कारण वही फॉर्मूला KQ/R²। के क्यू की जगह कितना है DQ, अपन में R की जगह क्या है यहाँ पे X है, देख लीजिए चाहे। अलोंग A to P हो गया। इसी प्रकार से सेम टू सेम कल किया था DS2 के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता D2 KdQ/x अलोंग B to P। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे आपको, सॉरी, दोनों D1 और D2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 3 से पता चल रहा है कि DS1 और DS2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ किसके कारण मिलेगी, DE1 cos थीटा और D2 cos थीटा के कारण मिलेगी। और आपको दिख रहा है दोनों की डायरेक्शन, जो प्लेट है इनमें तिरछी बनाने का मतलब आप समझ रहे हो ना, इसको प्लेट को ऐसे रखा गया है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसे हुई, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर से देखोगे तो इधर, और इधर से देखोगे तो इधर, ऐसे। मतलब मैं हमेशा इसकी सरफेस की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, जैसे कल लिखा था, सेम टू सेम लैंग्वेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। देख लीजिए चाहे कि इक्वेशन 30 के अनुसार साइन थीटा D1 साइन थीटा और D2 साइन थीटा का परिमाण समान है, वह दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। इसलिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता D1 cos थीटा और DS2 cos थीटा के द्वारा प्राप्त होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हमेशा पट्टिका के लंबवत होगी। इसका इंग्लिश मीडियम से कल लिखवाया था, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब जैसे अब हम यहाँ पे जो सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पे जो दूसरा डायग्राम बताया था, वही सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन कंडक्टर प्लेन शीट लिए, जैसे आपको दिख रही है, जिसका सरफेस एरिया S है और चार्ज कितना है Q है। तो हम गाउस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालेंगे, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गाउसियन सरफेस मैंने इसके अंदर से बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि है ना यहाँ पे नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी चार्ज है, तो गाउसियन सरफेस अंदर से बनेगा, तो इसे दोनों साइड में यहाँ पे बनाना पड़ा हमें। गाउसियन सरफेस बनाने, जैसे L यहाँ से यहाँ तक, L यहाँ से रेडियस R हो गई है। ये बात लिखी है यहाँ पे कि एक समान आकर्षित अचालक पट्टिका ली गई है तथा गाउसियन पृष्ठ बनाकर DS1 DS2 DS3 5 का प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की गई है, जैसे कल किया था। तो जैसे गाउसियन सरफेस बनाया, मतलब क्लोज सरफेस बनाया, तो तीन मिलकर बना रहे हैं ना, एक दो और एक ये, वैसे ये वाला तीन, तीनों मिलकर क्लोज बना रहे हैं। तो तीनों पे हमें तीन स्मॉल एलिमेंट लेने पड़ेंगे, DS1 DS2 और DS3। वही डायरेक्शन DS1 की किधर होगी, इधर होगी, DS2 की किधर होगी, इधर होगी, DS3 की किधर होगी, इधर होगी। अब मैं बात पूछता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, प्लेट उनके सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, मैंने कहा भी था कि ऐसे रखी है तो इधर होगी, ऐसे होगी ना, तो इधर डायरेक्शन हो गई है, तो एन भी इधर, ई भी, थीटा की वैल्यू 0। यहाँ पर भी ऐसे रहेगी, तो एन ऊपर, ई इधर, तो थीटा की वैल्यू 90। और इधर यहाँ पे मैंने कहा था उस साइड में देखोगे तो इस साइड में हो जाएगी, रहेगी तो परपेंडिकुलर, तो ई की डायरेक्शन इधर, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई है। अब गाउस लॉ लगाएंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो हमने यहाँ पे वही बात क्लोज है, तो क्लोज तो हम लोग तीनों मिलकर बना रहे हैं, हमारे तो तीन तीन पार्ट हैं अलग अलग, एक दो और ये तीन, तीनों मिलकर बना, तो हम क्लोज की जगह तीनों को लिखेंगे ई ds1 प्लस में ए ds2 प्लस में ए ds3 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। खोल लीजिए डॉट प्रोडक्ट को, ए ds1 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ए ds2 कोस 0, ए ds 90 क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो ए ds1 प्लस में ए ds2 इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। आपने यहाँ पे देख रहे हो ds1 ds2 दोनों, देखो यहाँ पे ना ds1 दोनों बराबर है, रेडियस आ रही तो है, दोनों बराबर, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ds लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गए, दो बन गए, 2 इंटू में ई ds इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी बाहर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटीग्रेशन डी एस इजक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस का इंटीग्रेशन एस होता है, तो क्यू इजक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ए इजक्वल टू क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एस। आप यहाँ पे प्लेट पे है, तो प्लेट पे तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने क्या बताया था, सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा इजक्वल टू क्यू बाई एस हो गया है, ठीक है। तो ई इजक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एस आ गया, क्योंकि हमने क्यू बाई एस को सिग्मा लिख दिया। तो यहाँ पे ग्राफ खींचोगे आर के साथ, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है ई, और अगर सिग्मा के साथ खींचोगे तो आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा। ओके।